जवाबदार हूँ और आज क्या जवाबदार है कोई मुंह भी नहीं बताता। मैं तड़पड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं लगा। तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। अब मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल क्या कोई इंसान अपने होने वाले जीवन साथी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है कि शादी से पहले ही उसकी जिंदगी छीन ले? क्या प्यार और भरोसे की आड़ में मौत की साजिश रची जा सकती है? और क्या एक जन्मदिन की पिकनिक किसी की आखिरी यात्रा बन सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुणे के 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, विश्वास, धोखा और मौत की साजिश के कई हैरान कर देने वाले पहलू सामने आए हैं। केतन अग्रवाल एक सफल युवा कारोबारी थे। परिवार का रियल एस्टेट का बिजनेस संभाल रहे थे और इसी साल फरवरी में उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। परिवार ने उदयपुर के एक भव्य पैलेस में शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मेहमानों के लिए विशेष विमान तक बुक किए जा चुके थे। लेकिन जिस लड़की के साथ केतन अपना भविष्य देख रहे थे, पुलिस के मुताबिक वो पहले से किसी और के साथ रिश्ते में थी। उस शख्स का नाम था चेतन चौधरी। जांच में सामने आया कि जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स हुई और दोनों ने करीब 238 घंटे बातचीत की। पुलिस का दावा है कि सिया शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने रिश्ता तोड़ने के बजाय एक खौफनाक रास्ता चुना। पुलिस के अनुसार साजिश की शुरुआत मई में हुई, जब सिया और केतन लोहागढ़ किले पर घूमने गए थे। वहीं सिया ने कथित तौर पर इस जगह को हत्या के लिए चुना। ऊंची पहाड़ी, गहरी खाई और दुर्घटना जैसा दिखने वाला माहौल। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सगाई के बाद केतन ने बाली ट्रिप प्लान की थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका पासपोर्ट गायब मिला और पूरी यात्रा रद्द की गई। अब पुलिस का दावा है कि सिया ने जानबूझकर पासपोर्ट गायब किया था ताकि ये ट्रिप ना हो सके। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी। उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। इसके बाद 14 जून को कथित तौर पर पहली बार केतन को मारने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक लोहागढ़ किले पर सांप दिखने का डर पैदा कर उन्हें खाई की तरफ धकेलने की योजना बनाई गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहाँ पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को जब पहली कोशिश असफल हो गई तो सिया ने एक नया बहाना बनाया। 19 जून उसका जन्मदिन था। उसने केतन से कहा कि वो लोहागढ़ किले पर जन्मदिन मनाना चाहती हैं। केतन ने हामी भर दी। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। 18 जून को दोनों अपने दोस्तों के साथ किले पहुंचे। पुलिस के अनुसार चेतन भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए खुद का फोन पीछे छोड़ दिया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि सही मौके पर सिया और चेतन ने मिलकर केतन पर हमला किया और उन्हें करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इसके बाद सिया ने पुलिस को फोन कर कहा कि केतन फोटो खींचते समय फिसल कर गिर गए और ये एक हादसा था।
शुरुआत में पुलिस ने भी इसे दुर्घटना मान लिया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, इंटरनेट बंद रखने की टाइमिंग और कई अन्य सबूतों ने कहानी बदल दी। पुलिस का दावा है कि ये हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। घटना के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर केतन के लिए एक भावुक पोस्ट भी लिखी, लेकिन अब वही पोस्ट जांच के घेरे में है। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। एक तरफ एक परिवार था जो शादी की तैयारियों में जुटा था, दूसरी तरफ कथित तौर पर मौत की योजना बनाई जा रही थी। अब सवाल यही है कि अगर सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या रिश्ता खत्म करना इतना मुश्किल था कि एक जिंदगी ही खत्म कर दी गई? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।